जैसा कि सौरभ भाई ने हमसे कहा था कि मुरली के बाद आप कुछ और ज्ञान की बातें सबके साथ चिट चैट करिएगा। पहले तो मैं शिव बाबा को थैंक्स करती हूँ, हमारे सौरभ भाई की माता जी, हमारे राजेश बहन का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, कितने सुंदर मीठे परिवार से हमको मिलाया। और आपको मैं निमंत्रण भी देती हूँ कि आप जब भी मधुबन आए तो ये जो स्थान है शांतिवन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस शांतिवन से 150 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सौरभ भाई, आपको निमंत्रण रहा। थैंक यू। आप अपनी फुलवाड़ी के साथ जरूर कभी मौका देख के विजिट करिएगा। आप सभी पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के कदम बाबा के इस घर में पड़े, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बाकी रही बात पुरुषार्थ की, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने अपने हिसाब से पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी जैसा समय चारों तरफ चल रहा है, हम सभी ब्राह्मणों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि समय ज्यादा नहीं है। और ये बहुत ही हम ब्राह्मणों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो भी भले कोई भी निमित्त कारण बना, कोरोना वायरस कह लीजिए, लेकिन हम ब्राह्मणों की आंख खुल गई है। हम भी जो थोड़ा बहुत आलस्य अलबेलेपन की नींद में सो रहे थे कि भी ठीक है, अभी तो टाइम है, बन जाएंगे, कर लेंगे, तो इसने हमें भी थोड़ा नींद से जगा दिया है। हमारे पुरुषार्थ की लगन भी और अच्छी हो गई है। लेकिन एक बात जो मुझे पुरुषार्थ करने में बहुत प्रेरणा देती है वो ये है कि देखिए, दुनिया में जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में एग्जाम का डेट फिक्स होता है, लेकिन पेपर क्या आएगा नहीं पता होता। इसलिए बच्चे पूरे बुक को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी खासी तैयारी करके जाते हैं ताकि पूरे बुक में से कुछ भी प्रश्न आए तो वो प्रॉपर लिख सके। लेकिन यहाँ बाबा की पढ़ाई में अलग है। पेपर पता है, बाबा ने पहले ही बता दिया तुम बच्चों को ये पेपर आना है, लेकिन डेट नहीं पता है। वो पेपर इस घड़ी आएगी, वो पेपर अगली घड़ी आएगी, वो पेपर 2 साल बाद आएगी, वो पेपर कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन पेपर आना ही है। पेपर जरूर सामने आएगा, हमें पेपर पास करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी ऊंची स्थिति में होंगे तो ही पेपर पास कर सकेंगे। तो मुझे आपसे शेयर करने के लिए एक बात जो ध्यान में आया, जो हम सभी ब्राह्मणों को पता है कि हमें कौन से पेपर पास करने होंगे, पर मुझे लगा कि हम थोड़ा उसको रिफ्रेश करें, फिर से अपनी स्मृति में लाएं, ताकि हम अपने आप को देखें कि कौन सा पेपर पास करने की तैयारी मेरी हो गई है और कौन से पेपर को पास करने की तैयारी अभी भी बाकी है। तो ये बाबा ने अव्यक्त वाणियों में हम बच्चों को इशारा दिया हुआ है कि हम हर एक बच्चे को 8 पेपर पास करने होंगे। आप में से बहुतों को शायद मालूम भी होगा ये 8 पेपर कौन से हैं, सिर्फ इसको दोहराते हैं। पहला पेपर बाबा ने हमको कहा कि 5 विकारों के पेपर आएंगे। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि अज्ञान काल में भी जैसे ख्याल नहीं आए होंगे, वैसे ख्याल भी कभी कभी ज्ञान में चलने के बाद आते हैं। आश्चर्य लगता है कि भी जीवन बदल गया, खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, सोच विचार बदल गया, फिर भी ये ऐसी बातें कहाँ से आती हैं। तो बाबा कहते ये 5 विकार हार माने उससे पहले अपना पूरा जोर लगाएंगे।
यानी ये माया ऐसे ही नहीं विदाई लेगी। कोई भी दुश्मन ऐसे ही नहीं मैदान छोड़ के भागता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरी कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि बस अब नहीं हो सकता है, तब वो मैदान छोड़कर भागता है या फिर अपनी हार मानता है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया हुआ है, ये पांचों ही विकार ऐसे ही नई मैदान छोड़ के भागेंगे। वो अपना पूरा जोर लगाएंगे, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे हम बच्चों को अपने वश में करने के लिए। इसलिए हम कभी निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि बस हो गया, अब इस विकार से तो हमने जीत पा लिया, अब इसके पेपर नहीं आएंगे। बाबा कहते पेपर आएंगे, कब तक? कब तक? अंत तक। कोई गारंटी नहीं है। कभी भी माया कोई भी सूक्ष्म रूप से, नए रूप से हमें अटैक कर सकती है। यानी हमें पल पल सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। हम नींद में सोए हैं, बाबा की याद नहीं है, तो भी माया वार कर सकती है। इसलिए बाबा ने कहा रात को सोने से पहले भी प्रॉपर सारा पोता मेल बाबा को देकर बाबा की याद में सोना है। अगर इस विधि को निभाने में भी हमने कहीं कोई कमी करी, हो सकता है माया उस समय चांस ले ले। जैसे दुश्मन जब तक मैदान में है तब तक अलर्ट रहना होता है। हम भी मैदान में हैं, बाबा ने कहा तुम योद्धे हो, माया दुश्मन तुम्हारे सामने वार करने के लिए सतत तैयार है, तो हमें भी उतनी सावधानी से माया से अपना बचाव करते चलना है। और बचाव का सबसे शक्तिशाली साधन है बाबा की याद। बाबा ने कहा अगर बाबा हमें याद है तो फिर कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो एक है 5 विकारों का पेपर। अपने को देखें, क्या मैं इतना क्रोध जीत बनी हूं कि कैसी भी बात मेरे सामने आ जाए। जैसे अभी रिसेंटली बाबा ने कहा था कि जब कोई झूठ बोलता है और जब कोई मेरी निंदा करता है तब मुझे गुस्सा आता है। देखिए अपने आप कि मेरी कोई कितनी ही ग्लानि करे, क्या मैंने अपनी स्थिति ऐसा बनाया है जो मुझे गुस्सा आ ही नहीं सकता, मुझे काम विकार स्पर्श कर ही नहीं सकता, मुझे लोभ स्पर्श कर ही नहीं सकता। ये अपने आप को चेक कर। तो पहला पेपर। दूसरा पेपर बाबा ने कहा 5 तत्वों का पेपर। 5 तत्व का जो तूफान मचेगा, भूकंप, बाढ़, सुनामी, और इसका इतना भयंकर रूप होगा कि उस भयंकर रूप को प्राप्त करने के भयंकर रूप को क्रॉस करने के लिए हमारी स्थिति उतनी शक्तिशाली चाहिए। हम अगर बाबा के साथ कंबाइंड हैं, इस स्वरूप का अभ्यास करते रहेंगे, तो प्रकृति का कितना ही विकराल रूप हमारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन हम उसमें विचलित नहीं होंगे। हमारे अंदर ये स्मृति रहेगी कि ये परिवर्तन की प्रक्रिया का एक दौर है। हमें याद होगा कि भी बाबा ने तो ये सब कुछ कहा हुआ था। हम विचलित नहीं होंगे। आपके नियर एंड डियर पानी में बह जा रहे हैं, आंखों के सामने आप देख रहे हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। इतनी डिटैच स्थिति। मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा, मुझे बाबा की याद से अपनी भविष्य गति को अच्छा बनाना है। दैट्स इट। और कहीं भी बुद्धि जरा भी अटकी तो 1 सेकेंड का ही पेपर होगा और हम फेल हो जाएंगे। तो हमें ये अटेंशन रखना है कि
प्रकृति का कैसा भी विकराल रूप क्यों ना हो, हमारी अंदर की स्थिति हलचल में नहीं आए। ज्ञान स्वरूप ज्ञान युक्त स्थिति में बिल्कुल एक रस अवस्था अपनी बनाए रखें, जिसको बाबा कई बार मुरली में स्थैर्यम शब्द यूज करते हैं। बिल्कुल अंगत समान अचल स्थिति। तीसरा बाबा ने कहा है, प्रकृति के द्वारा जो साधन है वो साधनों की प्राप्ति नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सब व्यवस्थाएं ठीक हैं तो ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर हो रहा है, लेकिन अभी मैंने इसलिए कहा, इस कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण बहुत सी सच्चाइयां हमारे सामने आ गई। देश विदेश में जो ट्रांसपोर्ट था, लोगों का आना जाना था, चीजों का जो ट्रांसपोर्ट था, उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ। अब आगे चलकर ये स्थिति और भयंकर होने वाली है। बाबा ने कहा हुआ है, खाने पीने की सामग्री भी नहीं प्राप्त होगी। आपके पास 1 लाख रुपया है पर खाने के लिए चीजें नहीं होंगी। पानी तो होगा क्योंकि बाढ़ तो जोर शोर से आना है, परंतु पानी पीने योग्य नहीं होगा। आपके घर में एसी तो फिट किया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई ही नहीं होगा। आप 78th फ्लोर पर रह रहे हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति भी हमारे सामने आने वाली है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये सारे साधन हमको उपलब्ध नहीं होंगे और उसके बावजूद भी हमें बिल्कुल अपनी अचल स्थिति बनाए रखनी है। तो ये है तीसरा पेपर, और हम हर ब्राह्मण आत्मा को ये सारे के सारे पेपर देने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी तैयारी हमारी कितनी है वो हमें चेक करना है। चौथा पेपर बाबा ने कहा है, लौकिक मित्र संबंधी, वो भी पेपर बनकर सामने आएंगे। कुछ ऐसी बात हो गई, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, बहुत टॉन्ट मारा, क्रिटिसाइज किया। लौकिक कर्म बंधन ऐसा है कि मुझे उनके साथ कर्म बंधन में बंधने जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने आप को कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाना है। बाबा कहते वो भी पेपर आएगा, लेकिन बिल्कुल उपराम स्थिति। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। हमारे लौकिक ब्लड कनेक्शन वाले भी हैं, तो भी बाबा ने अभी रिसेंट कहा कि हमारा ब्लड कनेक्शन वाला संबंध नहीं है, हमारा हर एक के साथ रूहानी संबंध है। यानी हमारे लौकिक परिवार वाले हमारे लिए जैसे, कोई अनजान व्यक्ति भी हमारे लिए वैसे। ठीक है, किसी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो बात और है। हमारे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, वो बात और है। बाकी अदरवाइज कर्तव्य के नाते से हमें कर्तव्य जरूर निभाना है, बाकी अदरवाइज हमें कोई लेना देना नहीं। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी बाबा की बच्ची, ये भी बाबा की बच्ची। इसका अभ्यास करना होगा, बिल्कुल डिटैच आत्मा की स्थिति में। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो बाबा कहते तभी लौकिक से जो भी पेपर आएगा उसको हम पार कर सकेंगे। पांचवा बाबा ने कहा, अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार ही आपके सामने पेपर बनकर खड़े होंगे। आप कहेंगे कि भाई ये क्या, लौकिक वाले कुछ करे तो एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि अज्ञानी है बेचारे। हम सहज स्वीकार कर लेते कि भाई ठीक है, हम तो ज्ञानी है ना, वो तो बेचारे अज्ञानी है तो भाई माफ है। लेकिन अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार की आत्माएं भी कभी ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएंगी जो कभी आप सोच भी नहीं सकते।
आप कहेंगे 20 साल के ज्ञानी और ऐसा करते हैं, ये 50 साल के पुरुषार्थी और ऐसा करते हैं। परंतु हमें उससे भी उपराम, बाबा कहते हैं ना, सभी स्टूडेंट हैं। कोई अच्छा स्टूडेंट कभी कम रिजल्ट लाता है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था आज नहीं पढ़ रहा है। कोई कमजोर स्टूडेंट कल तक कमजोर था, लेकिन अब पढ़ाई में उसका जोर भर रहा है, अच्छा बन गया। ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है, कभी कभी महारथी ऐसा करते हैं। बाबा कहते महारथी का नाम बदनाम नहीं करो। जिस समय कोई कुछ उल्टा पुल्टा करता है उस समय वो महारथी है ही नहीं। तो वहां भी हमें नहीं अटकना है कि अच्छा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बाबा ने कहा चाहे क्या भी हो जाए, ब्राह्मण परिवार में भी क्या भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, कभी भी एक्सक्लामेटरी मार्क, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाबा ने सिखाया अलौकिक परिवार में भी कोई क्या भी करे, कैसा भी करे, एक ही मात्रा मन में आनी चाहिए। वो कौन सी मात्रा? फुल स्टॉप। सब पुरुषार्थी हैं, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा साक्षी होकर सबके पुरुषार्थ को देख रही हूं। जो बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, जो इस पाठ को पक्का किए होंगे वही इस पेपर में पास हो सकेंगे। नहीं तो अज्ञानियों का दोष, अज्ञानियों की गलती को इग्नोर करना सहज है, पर ज्ञानियों की गलती को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है, वहां अटक जाते। फेल तो हम हो जाएंगे ना, चाहे कहीं भी अटके। तो बाबा ने कहा वहां भी नहीं अटकना, ये भी पेपर सामने आएंगे। छठा पेपर बाबा ने कहा इविल सोल का अटैक। क्योंकि आप देख रहे हैं जितना जितना समय आगे बढ़ता जा रहा है उतना उतना अनसर्टन डेथ भी बढ़ता जा रहा है। एक्सीडेंटल डेथ कह लीजिए या फिर सुइसाइडल डेथ कह लीजिए। तो ये जो आत्माएं अचानक से मरती हैं या बहुत निराशा के कारण आत्महत्या करती हैं, सुइसाइड करती हैं, वो कोई संतुष्ट वाली आत्मा तो नहीं होती हैं। अब जिसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, अचानक से बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, उन्हें तो सोचा ही नहीं था। उनके दिल में कितने अरमान थे, बेटे की शादी करानी है, अभी तो पोता होने वाला है, अभी ये करना है, अभी इतनी सारी तमन्नाओं को लेकर बेचारे अचानक से संसार से चल बैठते, एक्सेप्ट नहीं होता। फिर वो अपनी जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो इविल कामनाएं होती हैं, वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करके उनके शरीर का प्रयोग करना चाहती हैं। और आजकल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ इंडिया में भी देखा है, कई समर्पित बहनों को भी इविल सोल का अटैक हो रहा है। गृहस्थी वालों को तो हो ही रहा है, परंतु कहीं कहीं समर्पित बहनों को भी इविल सोल का अटैक हो रहा है। तो बाबा ने कहा अगर हमारी अंदर की स्थिति शक्तिशाली नहीं है तो फिर हम इविल सोल के अटैक से बच नहीं सकते। अगर हम अंदर से इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इविल सोल हम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये भी बाबा ने हमको कहा है, दुनिया की जो अतृप्त आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको शांति देने वाले कौन? कोई और है क्या? उनको शांति देने का काम भी हमारा ही है। तो रोज जब हम मेडिटेशन करते हैं, बाबा कहते हैं ऐसी भटकती हुई आत्माओं को हमें शांति का दान देना है। हमारे मेडिटेशन में 2 मिनट्स
जो भी दुनिया की अतृप्त आत्माएं हैं उनको शांति का दान दे रहे हैं। ये भी पेपर हमको पास करना है। इविल सोल हमसे शांति के वाइब्रेशन ले, लेकिन हमको अटैक नहीं कर सके। ऐसी मजबूत स्थिति हमें बनानी है। फिर बाबा ने कहा है गंदी दृष्टि वृत्ति वाले जीव आत्माओं का पेपर भी आएगा। बाबा ने ये कहा हुआ है कि गंदी दृष्टि वृत्ति वाले भी अपनी अशुभ कामना को लेकर हमारे पास आएंगे, हमारे साथ कुछ गलत करना चाहेंगे। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा हुआ है, कोई गंदी दृष्टि वाला मान लीजिए सेंटर पे आया, या आप घर गृहस्थ में रहते हैं, आपके घर गृहस्थी में आए और आपके साथ कुछ बुरा करना चाहा। हो सकता है कोई वेपन भी साथ में लेकर आए, क्या आप डायरेक्ट भी उनको रोक नहीं सकते हो? तो इस समय कौन सी शक्ति काम आएगी? बाबा की याद के अलावा कुछ नहीं काम आ सकती। आप जब तक फोन करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, तब तक तो कुछ गड़बड़ हो चुका होगा। बाबा ने कहा हुआ है अगर उस समय हम घबराने के बजाय हिम्मत रखकर बाबा की याद में बैठ जाएंगे, शायद किसी को याद होगा ये बाबा के अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा तुम बाबा की याद में बैठ जाओगे तो उनको ज्योति बिंदु दिखाई देगा, शरीर दिखाई नहीं देगा। अब जब शरीर ही दिखाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? मजबूर होकर लौट जाएंगे। सोचिए बाबा की मदद किस हद तक हमें मिलती है, कैसे परिस्थिति में बाबा हमें मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम बाबा की याद में रहें। बाबा ने कहा हुआ है आने वाले समय में लुटेरे, चोर आदि का भी जोर बढ़ेगा। आपने देखा होगा, हम लोगों ने इधर एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब कभी भी कोई आपदा आती है, बहुत सारे लोग बेचारे बेघर हो जाते हैं, बहुत सारों का बहुत नुकसान होता है, और दुकान में भाव ताव भी बढ़ जाता है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है। कई होते हैं उनको दया आती कि भी लोगों के पास नहीं है तो उनको कम पैसे में सारी चीजें मिल जाए। कई होते हैं भाव और बढ़ा देते हैं, मजबूरी का फायदा लेते हैं। हर तरह के लोग संसार में हैं। तो बाबा ने कहा है चोरों का भी जोर बढ़ेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आप बाबा के बच्चे बन गए तो आपके घर चोर नहीं आएंगे। ऐसी तो कोई बात बाबा ने मुरली में कभी कही नहीं है। तो बाबा कहते चोर आपके घर भी आएंगे। अब चोर तो हथियार भी लेके साथ में आते हैं, बंदूक भी होता है साथ में, ले निकालो सारा सामान दो, नहीं तो मार देंगे गोली। कौन सी शक्ति काम आएगी? आप उनके साथ जूझ नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे मैं ब्लैक बेल्ट हूं तो मैं उससे जीत जाऊंगी और उसको अपने कंट्रोल में करके भगा लूंगी। नॉट पॉसिबल। उस समय यदि कोई शक्ति काम आ सकती है वो है बाबा की याद। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है अगर चोर घर में आया, कुछ भी आपकी ज्वेलरी, पैसा जो भी रखा है चोरी करने के लिए, तो वो ढूंढेगा तो अलमारी ना, कि भी इनका लॉकर कहाँ है, इनकी अलमारी कहाँ है, क्योंकि पता है कीमती सामान तो वही रखा हो। ये बाबा के महावाक्य है। यदि तुम बच्चे मेरी याद में बैठ जाएंगे तो उन्हें अलमारी नहीं दिखाई देगा, उन्हें अलमारी की जगह दीवार दिखाई देगा। है ही नहीं घर में कुछ तो लेंगे क्या?
बेचारे वापस लौट कर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा हुआ है, कोई भी गंदी दृष्टि वृत्ति वाले हो या चोर हो जो लूटने के ख्यालात से आपके पास आएंगे, लेकिन अगर हमारी वृत्ति इतनी शक्तिशाली है, बाबा की याद हमारी इतनी पक्की है, तो हमारी वृत्ति उनकी वृत्ति को परिवर्तन कर देगी। सोच के तो आए, जो हाथ आएगा चोरी करके ले जाएंगे, या ये व्यक्ति सामने मिल जाए तो उनके साथ ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन आपके बाबा की याद की स्थिति के कारण वो वातावरण इतना शक्तिशाली होगा, वो वाइब्रेशंस इतने शक्तिशाली होंगे कि वो आपके घर पैर रखते ही उसका मन बदल जाएगा, उसके विचार परिवर्तन हो जाएंगे। जिसको बाबा ने मुरली में कहा है, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। आखिर ये सेवा भी हमें करनी होगी, तभी हम अपनी संपूर्ण सेफ्टी कर सकते हैं। तो हो गए 8 पेपर, 5 तत्व प्रकृति के, 5 विकार, लौकिक मित्र संबंधी, लौकिक परिवार, अतृप्त आत्माएं, गंदी दृष्टि वृत्ति वाली जीवात्माओं के द्वारा पेपर, और प्रकृति के द्वारा बने हुए साधनों की प्राप्ति न होने के द्वारा पेपर। 8वां एक पेपर रहा शारीरिक कर्म भोग। बाबा कहते जो भी हमारा रहा सहा हिसाब किताब है वो कर्म भोग के रूप में आएगा। हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी पढ़ी है। बाबा को भी कर्म भोग का पेपर पार करना पड़ा, मम्मा को भी कर्म भोग का पेपर पार करना पड़ा, हमारी मीठी बड़ी दादी को भी कर्म भोग का पेपर पार करना पड़ा, प्यारी जान की दादी जी को भी पार करना पड़ा, प्यारी गुलजार दादी जी को भी कर्म भोग का पेपर पार करना पड़ रहा है। तो हम क्या चीज है, हमें भी ये पेपर पार करना पड़ेगा। लेकिन ये बाबा के महावाक्य हैं, अष्ट को कष्ट नहीं। जो अष्ट रतन वाली आत्माएं हैं, जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, जो निरंतर बाबा की याद में रहने वाली आत्माएं हैं, उन्हें जरा भी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। हमने भी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आपने भी किया होगा। बहुत ऐसा कोई बड़ा पेपर है, बहुत तकलीफ है, शरीर में बहुत दर्द है, अगर उस समय हम अशरीरी पने का अभ्यास करते हैं तो हमें रिंचक भी दर्द की अनुभूति नहीं होती। मैंने बहुत थोड़े समय के लिए किया है, लेकिन मैंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया। बहुत जबरदस्त दर्द। बाबा को याद किया, बॉडी से डिटैच हुए और जैसे दर्द है ही नहीं, एहसास ही नहीं होता। तो इस अभ्यास को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बाबा के जीवन कहानी में हम पढ़ते हैं कि कर्म भोग पर कर्म योग का विजय हो गया, तब बाबा ने फिर शरीर त्याग किया। तो वैसे ही कर्म भोग को पार करने के लिए मैं कर्म योगी हूं। बाबा कहते हथ कारडे दिल याद, हाथों से काम करते, बुद्धि से निरंतर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी, जिसके द्वारा कैसा भी पेपर आ जाए लेकिन हमारी मानसिक स्थिति पर कभी असर नहीं पड़ेगा। आप सभी ने सुना होगा हमारी प्यारी गुलजार दादी जी, जब उनको कैंसर का ट्रीटमेंट लेना पड़ा, हम सभी जानते हैं कि कैंसर में कितना ज्यादा पेन होता है। तो जैसे ही दादी जी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर ने पूछा कि भी पेशेंट कौन है।
क्योंकि दादी जी के चेहरे में तो जरा भी नहीं पता पड़ रहा था, जरा भी सिकन नहीं थी, जरा भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये कोई बीमार है या चेहरे से कोई उदासी है। तो डॉक्टर ने पूछा कि भी पेशेंट कौन है, तो बताया कि भाई ये मरीज है। तो डॉक्टर ने सोचा कि भाई कैसे हो सकता है कैंसर का पेशेंट और इतना फ्रेश चेहरा, जरा भी दर्द की अनुभूति चेहरे से दिखाई नहीं दी, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा कि भी आप कोई साधना करते हो क्या। दादी जी ने कहा हाँ, परमात्मा ने जो राजयोग सिखाया हम उस राजयोग का अभ्यास करते हैं। दादी जी निमित्त कारण बनी उस डॉक्टर को ज्ञान मिलाने के लिए। डॉक्टर ने कहा दादी जी आप जिस साधना का अभ्यास करते हैं मुझे वो साधना सीखनी है। ऐसा अभ्यास कर्म योग का हमें भी करना पड़ेगा, तभी हम अंतिम समय कर्म भोग के पेपर को पास कर सके। ये तो बहुत दर्द है और बाबा भूल गया, और वही घड़ी अगर हमारी अंतिम घड़ी हो गई तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो ये है 8वां पेपर। अब आप खुद को चेक करिएगा कि किस पेपर को पास करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और किस पेपर को पास करने की तैयारी हमें अभी भी करना बाकी है, ताकि वो तैयारी करके हम समय से पहले गॉडली स्टूडेंट रेडी हो जाए, ताकि पेपर कभी भी आए, क्या भी पेपर आए, हम बेफिक्र स्थिति से पेपर को पास कर अपना भविष्य ऊंच पद प्राप्त कर सके। बाकी रही बात, बाबा ने कहा है कि आलस्य और अलबेलापन ये हमारे पुरुषार्थ की गति को रोक देता है। पुरुषार्थ में जो तीव्रता आनी चाहिए वो तीव्रता आने नहीं देता है। तो उसमें बाबा ने जो महावाक्य कहे हैं उसमें से कुछ बातें मैं दोहराना चाहूंगी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में ढीलापन आने का एक मुख्य कारण है पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन। बाबा ने कहा 3 पर को काटो और 1 पर जोड़ो परोपकार। अगर परोपकार की भावना हमारे अंदर है, बाबा लगभग 2-3 दिन में एक बार मुरली में कहते हैं बच्चे रहम दिल बनो। जितना हमारे अंदर औरों के प्रति रहम होगा, परोपकार की भावना होगी, उतना हम औरों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकेंगे। बाकी बाबा ने कहा सी फादर सी मदर, सी नो ब्रदर नो सिस्टर, क्योंकि हर कोई पुरुषार्थी है। तो हमें बाबा मम्मा के जीवन को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं अव्यक्त वाणियों में, बाबा ये तो चलता है, ये तो चलता ही है। बाबा ये 20 साल पुराने ये भी तो करते हैं ना ऐसा, ये भी तो अमृत वेला मिस करते हैं। मैं मिस कर लिया तो क्या हो गया। बाबा कहते हैं कोई क्या करता हमें उसे नहीं देख रहा है। बाबा ने क्या कहा, मैंने क्या करना है। बाबा कहते हैं कि अगर कोई राही अपने मंजिल पर चलते चलते साइड सीन को देखने लग जाए तो उसके चलने की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। वो जितना जल्दी मंजिल पर पहुंच पाना चाहिए नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो साइड सीन देखने में अपना टाइम खराब कर रहा है। वैसे ही शिव बाबा कहते लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण बनना, और हम उस मंजिल पर चल पड़े हैं। तो हमारा एक ही काम है, लक्ष्य को सामने रखते हुए हमारे लिए जो एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा या फिर मम्मा, उनको सामने रखते हुए, उनसे अपने आप को मैच करते हुए
हमें आगे से आगे बढ़ते जाना है। अगर हमने साइट सीन देखा, ये क्या करते, वो क्या करते, वो अमृत वेला उठते हैं नहीं उठते, वो मुरली कैसे सुनते हैं, उनको झुटका आता है कि नहीं आता है मेडिटेशन में, ये साइट सीन। अगर ये साइट सीन हमने देखा तो हमारी रफ्तार धीमी हो जाए, हम अपनी मंजिल पर समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। दूसरी एक बात, अपने पुरुषार्थ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा है, रोज अमृत वेले। बाबा ने कहा ये दिन का आदि काल है, आदि भला तो सब कुछ भला, फाउंडेशन ही अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। फाउंडेशन को अच्छा बनाने के लिए बाबा ने ये कहा है कि रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य और बाप का कर्तव्य अपने आप को याद दिलाओ कि भी बाबा प्रेम का सागर तो मैं मास्टर प्रेम की सागर, बाबा ज्ञान सूर्य तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, बाबा विश्व कल्याणकारी तो मैं मास्टर विश्व कल्याण। ऐसा कोई टाइटल नहीं, केवल दिव्य दृष्टि वाला बाबा हमें नहीं देते हैं, है ना। बाकी जितने टाइटल बाबा के हैं, मास्टर लगा लीजिए आपका टाइटल है। बाबा ने यहां तक कि मुरली में मास्टर भगवान भी टाइटल दिया हुआ है। बाबा की महिमा, अब कौन हूं मैं, सोमान जिसको हम कहते हैं, अलग अलग सोमान, और बाबा का कर्तव्य और मेरा कर्तव्य कि बाबा आए हैं विश्व को बदलने, तो बाबा के कार्य में मैं भी मददगार, मैं भी विश्व परिवर्तन के लिए जिम्मेवार आत्मा हूं। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है, जिम्मेदारी अलबेलेपन को खत्म कर देती है। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य है, कोई कार्य है, तो आप फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास स्पेसिफिक कुछ करने के लिए वैसा नहीं है, तो आप कुछ भी करके अपना टाइम गंवा सकते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। पर आपको बहुत सारा काम करना है, आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो बाबा ने भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में हम बाबा की मददगार हैं। हम बाबा के शोकेस के शो पीस हैं। बाबा ने कहा हम मंच पर हैं, इतने सारे लोग हमको देख रहे हैं। बाबा ने कहा ये सोचो कि रिकॉर्डिंग हो रही है, पल पल में जो कर रही हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं कोई नहीं देख रहा है, मैं तो अकेली हूं, पर रिकॉर्डिंग चालू है। अब कैमरे में भी अगर हम किसी का फोटो लेते हैं, अभी आप कहेंगे सिस्टर 1 मिनट, अभी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, तो मैं कितना अटेंशन से बैठ जाती हूँ, भी मेरा पल्लू ठीक है नहीं है, मेरे बाल ठीक है नहीं है। तो बाबा कहते हमारे हर पल का फोटो खींच रहा है बाबा, हमारी हर एक एक्टिविटी की मूवी बाबा के पास बन रही है। हम मंच पर हैं, हमें कितने लोग देख रहे हैं। बाबा ने हमें आधार मूर्त उद्धार मूर्त का टाइटल दिया है। तो ये सारी बातें जो बाबा हमें सुनाते हैं, उन चीजों को जितना हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उन बातों का स्वरूप बनते जाएंगे, तब जैसा बाबा हमको बनाना चाहते हैं, हम वैसा अपना जीवन बना सकेंगे। ओम शांति। अभी हम 15 मिनट के लिए योग करें कमेंट्री से। सौरभ भाई, आगे का एजेंडा क्या है? जी जरूर दीदी। बहुत थैंक यू सो मच दीदी ने इतनी क्लैरिटी से हम सभी को ज्ञान की गुह्यता को समझाया। तो यही फीलिंग आ रही थी जैसे मम्मा के महावाक्य, वैसे ही जैसे दीदी जी का भी ऐसा बहुत ही क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट। तो जैसे मम्मा की प्रेरणा है, वैसे ही दीदी जी की भी तो आज हमारे लिए बहुत
भाग्य का दिन है कि बाबा ने हमें इतना भरपूर किया। तो विशेष जो दीदी ने कहा कि एक बात बहुत अच्छी लगी, दीदी ने कहा जैसे हैमर और नेल होता है, तो ऐसे ही हर बात जैसे नेल को बार बार हैमर करते हैं, तो बाबा ऐसे हमें समझाते हैं। दीदी ने कहा कि हमें एम एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर रखना चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण का भी जैसे चित्र हमेशा हर जगह हो। और जो 8 पेपर बताए, दीज आर वेरी वेरी नाइस। इसकी और गहराई से हम सभी को चिंतन करना चाहिए 5 विकारों का। उसके लिए हर पल अलर्ट रहना है कि जब तक मैदान में है, वी कैन नॉट बी केयरलेस। 5 एलिमेंट्स का पेपर, उसके लिए अंगद समान स्थैर्य बुद्धि होना है। साधनों का पेपर आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना है। लौकिक मित्र संबंधी, उसके लिए मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अलौकिक परिवार से भी पेपर, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अतृप्त आत्माओं का पेपर, गंदी दृष्टि वृत्ति वालों का पेपर, शारीरिक कर्म भोग का पेपर। तो बहुत गहराई से दीदी ने स्पष्ट किया सारे पेपर्स। तो इसकी हमें अभी से एकदम तैयारी करके, और बहुत सिंपल भी तैयारी है कि बस मैं आत्मा मेरा बाबा। और पुरुषार्थ के लिए दीदी ने कहा कि साइड सीन को नहीं देखना है, आलस अलबेलेपन को छोड़ना है, परमत पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त बनना है। विशेष अमृत वेले हमें पावरफुल बनाना है, स्वयं की और बाबा की महिमा में जितना हम रहे। और बहुत उन्होंने कहा जिम्मेदारी जब होती है तो अलबेलापन नहीं आता। और हर पल हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है बाबा और ड्रामा, तो हमें अटेंटिव रहना है। So thank you so much, दीदी. It was really beautiful, very essential. ज्ञान का आज हमने तंत्र भी बाबा ने कहा योग है, और दीदी ने भी बहुत एसेंसफुली लेकिन बहुत डीप गहराई से बहुत सारी बातें क्लियर की पुरुषार्थ की। तो दीदी अगर हम 2 मिनट सभी एक बार हेलो कर ले, उसके बाद अगर आप योग में ले जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। सभी हेलो बोल सकते हैं दीदी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ आपण आस्ते सेक्टर 20 राउरकेला आस्ते आमे देखिथिले बे। ओके ओके। हाँ बहुत भल लागला आज क्लास करी सुनी की। ओम शांति दीदी आज देखलु पाखरे बसला बळे लागला। आपका संध्या संध्या संध्या। ओके हाँ बहुत अच्छा। तो आप अभी राउरकेला से जुड़े हैं? हाँ 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 दीदी राउरकेला सेक्टर 19 से ही जुड़े थे। आप आए थे क्लास कराने। हाँ लॉकडाउन से पहले आए थे। हाँ जी हाँ जी। हाँ अभी याद आ रहा है। थैंक यू। हाँ ओम शांति दीदी बहुत अच्छा भी लगा आज तो 8 पेपर का बात सुन के भी। ओम शांति। हाँ दिया जी अंतिम समय का 8 पेपर्स। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और सभी हेलो कर सकते हैं। थैंक यू। Om Shanti. Thank you for giving so many points. Thank you very much. Thank you, Baba. Thank you, Baba. You clarified it so very you, well. Thank you, family. Yeah. Thank you, Baba. Thank you, Didi. Thank you, Didi. Thank you, Baba. Om Om Shanti. Shanti. Thank you Thank so you, much. Didi. So many points. We got it. We got so many points. Om Shanti Didi, Om Shanti Baba. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत पॉइंट्स मिले हैं जर्न करने के लिए और अपनी स्थिति को चेक करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू स्वरूपाई। आज ये आपने भरपूर कर दिया हमें। बाबा ने किया। ओम शांति दीदी। आई लाइक दैट एग्जाम्पल हैमर एंड नेल। उसके ऊपर हम और मंथन कर सकते हैं ज्ञान को लेके। आई लाइक दैट। इट्स लाइक नेल जितना शार्प होगा उतना जल्दी वो वॉल में जाएगा हैमरिंग करने पे। इफ इट इज ब्लंट इट वोंट गो। सो इसको हम ज्ञान के साथ रिलेट करके इट्स रियली नाइस पॉइंट। आई एम गोइंग टू डू दैट।
Thank you for that. Om Shanti. आज हम पुदीने वाले सेब लाने पड़ेगा। Very nice. ओम शांति नरेश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा, आपको थैंक्स। ये बहन जी का संकल्प था, ये बहन जी का संकल्प था। थैंक यू अस्मिता बहन, बहुत अच्छा लगा थैंक यू, और सभी Thank you. भरपूर हुए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाबा को थैंक्स। तो चलिए सौरभ भाई, करें अभी 15 मिनट थोड़ा कमेंट्री से योग। जी, that would be great. 5:30 तक टाइम है ना हमारे पास? जी जी। तो 5:30 को एग्जैक्टली हम पूरा कर देंगे, 12 मिनट। ओम शांति। हम सभी अपने मन बुद्धि को चंद मिनटों के लिए बाहर के हलचल से मुक्त करेंगे। अपनी बुद्धि को तैयार करेंगे अपने प्यारे शिव बाबा से जोड़ने के लिए। मेरा ध्यान पूरी तरह से एकाग्रचित है मस्तक के बीच। मैं एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, एक सितारा नैनों के बीच चमक रहा हूं। A tiny sparkling point of light। महसूस करें एक अति सूक्ष्म ज्योति मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। मैं आत्मा, इस देह की मालिक, इंद्रियों का राजा, इस देह में विराजमान, देह से भिन्न एक ज्योति। बहुत क्लियरली विजुअलाइज करें मेरे मस्तक के बीच में आत्मा ज्योति चमक रही है। मेरा जन्म जन्म का नाता प्यारे शिव बाबा से है। जो शांति, प्रेम, आनंद के सागर हैं। मैं कुछ क्षण के लिए एक पंछी की तरह उड़ते उड़ते देह और देह की दुनिया से पार नीले आसमान से भी पार अपने घर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई। सामने प्यारा बाबा, बाबा की असीम किरणें
चारों तरफ बिखर रही है। मैं आत्मा बाबा की अनंत किरणों को अपने में समा रही हूँ। महसूस करें बाबा से किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा में समाती जा रही है। रंग बिरंगी किरणें आत्मा को भरपूर कर रही। मेरा मन गहन शांति की अनुभूति कर रहा है। प्यार के सागर का असीम प्रेम मेरे दिल को भरपूर कर रहा है। बाबा की असीम शक्तियां मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। बाबा के दिव्य सानिध्य में ऐसा महसूस हो रहा है, पाना था सो मैंने पा लिया। मेरा मन आनंद से गदगद हो रहा है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो भगवान की नजर मुझ पर है। उनकी श्रेष्ठ पालना, श्रेष्ठ शिक्षाएं मुझे रोज मिल रही है। रोज सुबह मुझे स्वयं भगवान जगाते हैं और रोज रात को मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। बाबा, आपका मैं कैसे शुक्रिया करूं। आपका उपकार, आपका प्यार, आपका दुलार इसका मैं कैसे रिटर्न दूं बाबा। एक आप ही मेरे संसार हो, मेरे असली माता पिता, शिक्षक, गुरु, बंधु, सखा, स्वामी। बच्चा, आप ही मेरे सब कुछ हो बाबा। संपूर्ण समर्पणमयता। बाबा मैं आपकी हूँ। बाबा आप मेरे हो। एक बहुत अच्छी भरपूरता की फीलिंग। महसूस करें बाबा के शावर के नीचे बैठे असीम अविनाशी प्राप्तियों से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। अब इस सुंदर
कंटेंटमेंट की फीलिंग के साथ मैं आत्मा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में अपनी प्रकाशमय काया को धारण करती हूँ। और मैं फरिश्ता बन सारे विश्व के ग्लोब पर बाबा से प्राप्त अनंत किरणों को फोकस कर रही हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा बाबा के कार्य में मददगार आत्मा, मेरी नजर सारे विश्व के गोले पर है। मैं सुख सागर की संतान दुनिया की तमाम दुखी आत्माओं को सुख की किरण दे रही हूँ। मेरे दिल में बहुत गुड विशेस है। इनका भी जीवन सुखी हो जाए और मेरे ये वाइब्रेशंस उनको पहुंच रहे हैं। उनके चेहरे में सुख की लहर छा रही है। कोविड-19 के समय कितनी आत्माएं भयभीत हैं, कितनों ने अपना देह त्याग किया है, कितनों के घर में अभी भी कोई ना कोई बीमार है और जूझ रहे हैं। मेरी नजर उन सभी के ऊपर है। बाबा की किरणें मुझ में आ रही है और मुझसे उन सभी भयभीत आत्माओं को पहुंच रही है। उनको महसूस हो रहा है, उनके अंदर हिम्मत आ रही है। उनके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे। अंदर का भय निकलता जा रहा है। मन में एक भरोसा है कि कोई तो है हमारा रखवाला। जितने बीमार आत्माएं हैं, तड़प रही हैं, मैं आत्मा शिव बाबा से धीरज और शक्ति की किरणें लेकर उन आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। महसूस करें, इतने हॉस्पिटल, एक भी बेड खाली नहीं, कहीं तो नीचे भी मरीज। चारों तरफ एक भय का वातावरण। किसी को सांस लेने में तकलीफ, तो किसी को कोई और तकलीफ। महसूस करें, बाबा की किरणें मुझसे होते हुए उन सभी बीमार आत्माओं तक पहुंच रही है।
और बाबा की किरणें कमाल कर रही हैं। उनका शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। अपनी कर्म भोग को चुकतू करने के लिए उनके अंदर धीरज और शक्ति भर रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा बाबा से शक्ति लेते हुए, बाबा से वाइब्रेशंस अपने में भरते हुए पूरे विश्व की आत्माओं को दे रही हूँ। अब मेरी नजर प्रकृति के पांचों तत्वों पर है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा पांचों तत्वों को पवित्रता का वाइब्रेशन दे रही हूँ। फील करें। बाबा से प्योरिटी के प्रकंपन मेरी और मुझसे पांचों तत्वों को पहुंच रही है। सूर्य, आकाश, जल, वायु और पृथ्वी। अब मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सूक्ष्म वतन से नीचे इस धरती पर अपने मस्तक के बीच अपनी लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी निभाने बिल्कुल प्रस्तुत हूँ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ओम शांति। Shanti, thank you so much. Om Benji, Shanti. it's very powerful meditation. Thank you, brother. Thank you for giving me the chance, and thank you. Thanक यू। ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार, वहाँ के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti. Thank you. ओम शांति। Om Shanti. Thank you. ओम शांति। Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Thank you so Shanti. much. Om Shanti. थैंक यू। Om Om Shanti. Shanti. Thank you, Didi. Thank you so much. वहाँ पे दीदी सभी को हमारी याद दीजिएगा, वहाँ बाबा के जरूर। परिवार को। आप जरूर लेके आइएगा सभी को। हाँ जी जरूर। Thank you so much. थैंक यू।